प्रश्नमाला 4i का 10 क्वेश्चन नंबर हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, ए की उम्र बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है और दोनों की उम्रों का जोड़ 70 वर्ष है, तो ए और बी की उम्र क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पहले लिखेंगे माना बी की उम्र है x वर्ष। क्यों पहले बी की उम्र मानेंगे हम, क्योंकि बी की उम्र पूछ रहा है और कह रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, तो बी की उम्र हम x वर्ष मान लेंगे। तो ए की उम्र कितना हो जाएगी, ए की उम्र कह रहा है कि बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, तो x प्लस, तो ए की उम्र हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष ज़्यादा है बी से, एक की उम्र, ठीक है। तो ये हो गया x और b की उम्र हो गया x और a की उम्र हो गया x प्लस 10। अब देखिए दोनों की उम्रों का जोड़ 70 वर्ष है, तो a और b की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए दोनों की उम्रों का जोड़ है 70 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 70, ठीक है। देखिए यहाँ पे मानते कैसे हैं, जब भी जिसका नहीं कह रहा हो कि, तो अब देखिए x प्लस 10 बराबर 70, ये हो गया समीकरण। इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 70 माइनस 10 हो जाएगा। 10 बायां से दायां में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10। तो 2x बराबर कितना हो गया, 70 में से 10 गया तो 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/2, यानी 2 से 30 बार में कट जाएगा 60। तो अतः x बराबर कितना हो गया 30, तो x बराबर 30 हो गया। तो x हम किसको माने थे, x माने थे b की उम्र को, तो यहाँ पे लिखेंगे b की उम्र बराबर 30 वर्ष, ठीक है। b को हम x माने थे तो x आ गया, x बराबर 30, तो b की उम्र कितना हो जाएगा 30 वर्ष, और a की उम्र बराबर x प्लस 10, यानी 30 प्लस 10, x बराबर 30 आया है, तो 30 प्लस 10 यानी 40 वर्ष हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, क्रमशः 40 वर्ष, 30 वर्ष, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि ए और बी की उम्र क्या होगी। तो ए की उम्र हो गई 40 और बी की उम्र हो गई 30, तो इसलिए क्रमशः दे देंगे, क्योंकि ए का पहले और बी का बाद में पूछ रहा है। बी में देखिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 28 वर्ष अधिक है, यदि दोनों की उम्रों का जोड़ 88 वर्ष है, तो पिता और पुत्र की उम्र निकालिए। तो देखिए बी में हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी में, माना पुत्र की उम्र x वर्ष। अब पुत्र की उम्र को ही x वर्ष क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 28 वर्ष अधिक है, तो पिता की उम्र जो है 28 वर्ष पुत्र से अधिक है, तो हम पुत्र की उम्र को x वर्ष मान लेंगे। तो पिता की उम्र हो जाएगी x प्लस 28 वर्ष, ठीक है। पिता की उम्र कितना हो गया, x प्लस 28 वर्ष। अब कह रहा है कि यदि दोनों का उम्रों का जोड़ 88 वर्ष है, तो दोनों का उम्रों का जोड़ यानी x प्लस 28 जोड़ने पे हो रहा है कितना, 88 वर्ष। तो ये हमारा समीकरण देखिए बन गया। तो इसको अब हल करेंगे तो दोनों का उम्र निकल जाएगा, तो 2x, x और x कितना हो गया, 2x बराबर 88 माइनस 28 हो गया। अब देखिए 2x बराबर 88 में से 28 गया, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 88 में से 28 घटाएंगे तो 60। तो देखिए x बराबर कितना आ गया, 60/2, यानी 30 बार में कटेगा। तो अतः x बराबर कितना हो गया 30। तो देखिए x किसका माने थे, पुत्र की उम्र, तो यहां पे लिखेंगे पुत्र की उम्र बराबर 30 वर्ष, और पिता की उम्र कितना माने हैं, पिता की उम्र बराबर 30 प्लस 28, x प्लस 28 है देखिए पिता की उम्र, तो 30 प्लस 28 कर देंगे, x का मान आया है 30, तो हो गया 8 और 3 2 5, यानी 58 वर्ष।
तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, क्रमशः 58 वर्ष, 30 वर्ष। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि तो पिता और पुत्र की उम्र निकाली, तो पिता का पहले लिखेंगे, इसीलिए क्रमशः दे दिए हैं, पिता का 58 और पुत्र का 30 वर्ष। सी में देखिए, बेटी की उम्र माँ की उम्र की आधी है, दोनों की उम्रों का जोड़ 72 वर्ष है, माँ की उम्र बताइए। तो क्वेश्चन नंबर सी में देखिए लिखेंगे, माना माँ की उम्र x वर्ष, तो बेटी की उम्र कितना हो जाएगी? अब देखिए माँ की उम्र को x वर्ष क्यों मानेंगे, बेटी की उम्र को क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटी की उम्र माँ की उम्र की आधी है, तो पहले हम माँ की उम्र को x मान लेंगे, तो बेटी की उम्र हो जाएगी x बटा 2 वर्ष, क्योंकि माँ से बेटी जो है, माँ से बेटी की उम्र कितना आधी है, तो x बटा 2 वर्ष हो जाएगा बेटी की उम्र। ठीक है, अब देखिए दोनों की उम्रों का जोड़ है 72 वर्ष, तो दोनों को हम जोड़ेंगे x प्लस 2 बराबर 72। तो ये हमारा समीकरण हो गया। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 लघुत्तम हो गया, दो देखिए भिन्न का जोड़ बन गया है ये, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 से x में गुना हो जाएगा, 2x प्लस 2 से 1 बार में भागा हो रहा है, तो 1 गुने x लिखेंगे यहाँ पे बराबर 72। अब देखिए 2x प्लस x कितना हो गया, 3x बटा 2 बराबर 72। तो 3x बराबर 72 गुने 2, देखिए यहाँ पे भागा में है बायां तरफ, तो दायां तरफ गुना में हो जाएगा, तो हेंस x बराबर कितना हो जाएगा, 72 गुने 2 बटा 3। देखिए 3 गुना में x के साथ, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इससे काटेंगे, 3 से 72 कितना बार में कटेगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 24 दिया 72, 24 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 24 दूनी 48। ठीक है, तो माँ की उम्र पूछ रहा था, तो आ गया, देखिए माँ की उम्र हम x माने थे, जो कि आ गया है 48। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि माँ की उम्र, सिर्फ माँ की उम्र हमसे पूछ रहा है, बराबर 48 वर्ष। अगर बेटी की उम्र भी पूछता तो 48 भागा 2 कर देते, यानी 24 वर्ष, लेकिन सिर्फ माँ की पूछ रहा है, इसलिए सिर्फ माँ की उम्र हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, मोहन और सोहन की उम्रों का अनुपात 3:2 है, यदि सोहन की उम्र 16 वर्ष है तो मोहन की उम्र क्या होगी? तो देखिए डी, क्वेश्चन डी में माना मोहन की उम्र बराबर x वर्ष लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि मोहन की उम्र हमसे पूछ रहा है, तो मोहन की उम्र को हम x वर्ष मान लेंगे पहले। अब देखिए अनुपात में है, ठीक है, तो मोहन और सोहन का उम्रों का अनुपात है 3:2, तो हम इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह देखिए इसका एक समीकरण बनेगा, 3:2 बराबर, अब देखिए 3 मोहन का है, ठीक है, क्योंकि मोहन और सोहन, तो पहले मोहन आ रहा है, तो 3 पहले मोहन का होगा, फिर सोहन का 2 हो गया, ठीक है, तो मोहन का 3 अनुपात हुआ और सोहन का 2। यदि सोहन की उम्र 16 वर्ष है, तो देखिए मोहन का हम कितना माने हैं, x, तो x अनुपात कितना हो जाएगा, 16। देखिए मोहन का 3 है, ठीक है, मोहन और सोहन, तो मोहन का 3 हुआ पहले और फिर हुआ सोहन का, तो मोहन का हम x माने, इसीलिए हम पहले रखें, उसके बाद सोहन का रखेंगे। जैसे यहाँ पे मोहन पहले था, उसी तरह यहाँ पे मोहन पहले रहेगा, तो हम इसको अब लिख सकते हैं 3/2 बराबर x/16। देखिए अनुपात को हम भागा में लिख सकते हैं, तो क्योंकि इसी का जो नहीं करता है उसी को हम अनुपात में भी लिखते हैं, भागा वाला को, तो 3/2 इसको लिख लेंगे, बराबर बीच में करेंगे x/16। अब देखिए मोहन सामने आ गया, मोहन 3 है, तो उसी को x माने हैं, ठीक है, सोहन 2 है, तो उसका उम्र दिया हुआ है 16 वर्ष, तो देखिए सामने सामने लिख लेंगे। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो देखिए जो बायां तरफ भागा में रहता है वो गुना में चला जाता है दायां तरफ, और जो दायां तरफ भागा में रहता है वो बायां तरफ गुना में चला जाता है, यानी तिरछा गुना करेंगे, जब भी बराबर रहता है तो तिरछा गुना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x बराबर 16 गुने 3। देखिए 2 से x में गुना करेंगे और 16 को 3 से,
तो ये हो जाएगा 2x बराबर 16 16 या कितना होता है 48, ठीक है। तो अतः x बराबर कितना हो गया 48 भागा 2, यहाँ पे गुना में है बायां में, तो इधर भाग हो जाएगा इस इधर आके, तो 2 से 48 काटेंगे तो आ गया कितना 24, यानी x बराबर कितना हो गया 24। तो हमसे मोहन की उम्र पूछ रहा था, तो मोहन की उम्र निकल गया 24, क्योंकि मोहन की उम्र को x माने थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए नीचे में लिखेंगे कि मोहन की उम्र बराबर 24 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 का ये देखिए, दो आदमी में 110 रुपया इस प्रकार बांटिए कि एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले। तो देखिए इसमें लिखेंगे, माना एक को मिला 100 रुपया और दूसरे को मिला x प्लस 16 रुपया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 110 रुपया को इस प्रकार बांटना है कि एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले। तो अगर x को x मिलेगा, x रुपया मिलेगा, तो दूसरे को 16 रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो x प्लस 16 करेंगे। तो देखिए इसका समीकरण कैसे बनेगा, x प्लस 16 बराबर कितना रुपया दिया हुआ है 110, यानी दोनों को जोड़ करके 110 लिख देंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 110 माइनस 16, 16 को बायां से दायां में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो गया, 110 में से 16 गया तो 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 10, 10 में से 1 गया 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा। तो देखिए अतः x बराबर 94 भागा 2, तो 2 से 94 भागा देंगे तो देखिए कितना बन कटेगा, 2 चौक 8, 2 सते 14, यानी 47। तो x बराबर कितना आ गया 47। तो एक को मिलेगा कितना 47 रुपया और दूसरे को फिर जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरह लिख देंगे, देखिए एक को मिला 47 रुपया तो दूसरे को मिला 47 प्लस 16, यानी 16 रुपया ज़्यादा, तो 63 रुपया। तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले, तो बांटना था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रमशः तो इसमें लिख देंगे क्रमशः 63 रुपया 47 रुपया, क्योंकि पूछ रहा है कि एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले, तो यानी जिसको अधिक मिला उसको पहले लिखेंगे और जिसको कम मिला है उसको बाद में, क्रमशः करके जैसे आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन में उसी तरह जवाब यहाँ पे देंगे। देखिए बी, दो आदमी में 135 रुपया इस प्रकार बांटिए कि एक को दूसरे से 9 रुपया कम मिले। तो इसमें लिखेंगे, देखिए माना एक को मिला 100 रुपया तो दूसरे को मिला x माइनस 9, कह रहा है कि एक को दूसरे से 9 रुपया कम मिले, तो x माइनस 9 उसको मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए 135 रुपया बांटना है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस x माइनस 9 बराबर 135। अब देखिए ये समीकरण हो गया, इसको हल कर लेते हैं। तो 2x बराबर 135 प्लस 9, तो 2x बराबर, देखिए इसको जोड़ेंगे, 9 पाँच 14, 3 एक 4 और 1, तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा 144 भागा 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 72, 72 दूनी 144 होता है, तो x बराबर कितना हो गया 72, यानी एक को मिला 72 रुपया तो दूसरे को मिलेगा 72 में से 9 घटाएंगे तो 63 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे, एक को मिला 72 रुपया, दूसरे को मिला 72 माइनस 9 बराबर 63 रुपया। तो अब इस तरह से लिख देंगे, देखिए क्रमशः 63 रुपया 72 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक को दूसरे से 9 रुपया कम मिले, तो कम वाला को पहले पूछ रहा है तो उसको हम क्रमशः करके लिखेंगे, क्रमशः 63 रुपया 72 रुपया, यानी जिसको कम मिला उसको 63 रुपया मिला और जिसको ज्यादा 9 रुपया मिला उसको 72 रुपया मिला। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सी में देखिए, मोहन ने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी के लिए, संपत्ति का 1/4 अपने पुत्र के लिए और संपत्ति का शेष भाग अपने पुत्री के लिए छोड़ा। यदि पुत्री को 16,000 रुपया मिला तो मोहन के पास कितने रुपए की संपत्ति थी।
तो इसमें हम लिखेंगे माना कि मोहन के पास कुल संपत्ति थी 100 रुपया। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मोहन के पास कितने रुपए की संपत्ति थी। तो यहाँ पे हम 100 रुपया मानने लेंगे उसका संपत्ति मोहन का। ठीक है, अब देखिए मोहन ने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी के लिए, संपत्ति का 1/4 अपने पुत्र के लिए और संपत्ति का शेष भाग अपने पुत्री के लिए छोड़ा। यदि पुत्री को 16,000 रुपया मिला तो इसका देखिए समीकरण कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका समीकरण इस तरह से बनेगा। अब देखिए ये कैसे बना इसको हम समझा देते हैं। तो कह रहा है मोहन ने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी के लिए, तो देखिए आधा भाग 1 से, उसका कुल संपत्ति 1 से माने हैं तो अपनी पत्नी को आधा भाग दिया, यानी 2 से भागा देंगे, कुल संपत्ति को 2 से भागा देंगे तो ये पत्नी का उसका हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अपने पुत्र के लिए संपत्ति का 1/4 अपने पुत्र के लिए, तो संपत्ति है x, उसका 1/4 यानी 1/4x, ये किसको दिया है, पुत्र को। ठीक है, संपत्ति का शेष भाग अपनी पुत्री के लिए, यानी ये दोनों को जोड़ करके कुल में से घटा देंगे तो शेष भाग हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे और कुल संपत्ति है x, तो x से घटा देंगे तो शेष भाग हो जाएगा। ठीक है, अपने पुत्री के लिए छोड़ा है तो कुल संपत्ति में से पत्नी और अब उसके बेटे का संपत्ति जोड़ करके घटा देंगे तो शेष भाग किसका हो जाएगा, पुत्री का, जो कि है। तो यदि पुत्री को 16,000 रुपया मिला तो 16,000 रुपया मिल रहा है पुत्री को, तो यही हो गया शेष भाग। तो देखिए शेष भाग इधर से ये निकला जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 16,000 रुपया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, शेष भाग बराबर हो जाएगा 16,000 रुपये का। ठीक है, तो यही इसका समीकरण बन जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं तो x, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो सबका चिन्ह बदल देंगे। देखिए यहाँ पे अंदर, यहाँ पे इसके साथ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x/2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इधर बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1/4x बराबर 16,000। ठीक है, तो देखिए माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर आता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था तो माइनस में हो गया है। तो जब भी कोई भी संख्या घटेगा तो माइनस में हो जाएगा, घटने वाला उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो अब देखिए इसका हम लघुत्तम लेंगे तो 2 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 से इसको गुना कर देंगे तो 4x माइनस 2 से 2 बार में 4 भागा हो रहा है तो 2 से x गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, 4 से 1 बार में भागा हो रहा है 4 से 1 बार में लग रहा है तो 1 गुने x करेंगे या 1 गुने 1x करेंगे तो सिर्फ x लिखेंगे क्योंकि 1 गुने x होगा, बराबर यहाँ पे लिखेंगे 16,000। अब देखिए 4x माइनस 2x माइनस x, तो 4x माइनस 2x और x कितना हो गया 3x, माइनस माइनस को जोड़ देंगे, चिन्ह रहेगा माइनस का, बटा 4 बराबर 16,000। ठीक है, अब देखिए 4x में से 3x गया तो 4 में से 3 गया 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, तो x बराबर 16,000 गुने 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर 16 चौक कितना होता है 64,000, 64,000 हो जाएगा, 3 जीरो है 64,000। ठीक है, 16 चौक 64 और 3 जीरो, तो 3 जीरो देंगे तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे कि मोहन के पास कुल 64,000 रुपया थी, 64,000 रुपया की संपत्ति थी। तो यहां पे लिख देंगे कि संपत्ति थी। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे मोहन के पास कुल 64,000 रुपये की संपत्ति थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हम x कुल संपत्ति उसका x माने थे तो वही इसका देखिए x आया है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा।